हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। आज हमारा पाइथन का डे 19 होगा और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने फाइल के बारे में ही। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था बहुत अच्छे से कि फाइल्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, राइट। और मैंने ट्राई किया था मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और आई थिंक वो आपको समझ भी आ गया होगा, राइट। आज हम कंटिन्यू करेंगे फाइल को ही। देखते हैं फाइल के बारे में। कल मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप किस तरह किसी फाइल को ओपन कर सकते हो, राइट। आप सिंपल ओपन फंक्शन लिखोगे, देन फाइल का नेम और किस मोड में ओपन करना चाहते हो, राइट। मैंने राइट मोड लिखा था और उसके बाद मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता था। कुछ जो हमारा एक सेकंड मेथड भी होता है किसी फाइल को ओपन करने का, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सेम ही होगा, बट यहाँ पे हम विद ओपन करेंगे, विद ओपन। मैंने कहा लेट्स सपोज फाइल का नेम है न्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट वन, ठीक है। ओके, देन इसकी एक्सटेंशन देते हैं नोटपैड फाइल की टीएक्सटी होती है, राइट। मैं इसको राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने राइट मोड में लिख लिया, ठीक है। मैं लिख दूंगा एज एफ, ठीक है। अब एज एफ ये क्या लिखा मैंने, विद, और मैं ओपन यहाँ तक तो आप सब जानते हैं कि ये तो मेरा पिछले वाला ही है। अच्छा, पे मैंने तीन चीज लिखी है, ठीक है। विद, अगर आप विद ओपन लिखना चाहते हो तो एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। या तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो बाय डिफॉल्ट जो आप यूज कर रहे थे, या फिर आप विद ओपन करके भी यूज कर लेते हो। अब आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे विद ओपन, मैं ओपन करना चाहता हूँ, एज लिखा और एफ। एफ के यहाँ पे एफ एक एलियास है, एलियास। एलियास का मतलब होता है शॉर्ट, एक ये समझ सकते हो शॉर्ट, कि एक वेरिएबल को आपने उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। या फिर इसका शॉर्ट नेम दे दिया आपने, इस पूरे का शॉर्ट नेम दे दिया कि भाई इसका नाम है एफ, इस पूरे का, ठीक है। यहाँ भी तो हम यही काम कर रहे थे, यहाँ भी तो हम पूरे को इसको एक वेरिएबल में साइन करते थे, ठीक है, एफ नाम के वेरिएबल में। वहाँ उस वेरिएबल बोलते थे, यहाँ पे उसको उस वेरिएबल को हम एलियास बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ डॉट, मेरे को करना है राइट। व्हाट आई विल डू, मैं लिख दूंगा दिस इज न्यू नोटपैड टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या फाइल बन गई है। यस, फाइल बन गई है, देखो अभी अभी बनी है। यस, दिस इज अ न्यू नोटपैड टेक्स्ट फाइल, बिल्कुल सही, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बस मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैं ओपन मेथड से लिखता था डायरेक्ट फाइल का नेम और किस मोड में ओपन करना चाहता था, मैं उसको ओपन कर लेता था, राइट। यहाँ पे मैंने विद ओपन कर यूज कर रहा हूँ, विद कीवर्ड एक पाइथन के अंदर फाइल के साथ यूज कर रहे हो तो ठीक है। फिर मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन जो अब तक आपने पढ़ा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, ठीक है। किस तरह करना चाहता हूँ, एफ, एफ एक क्या है यहाँ पे एलियास है, ठीक है। तो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। सेम ही वही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मैं इसको रीड करना चाहता हूँ, तो मैं सेम सेम लिखूंगा विद ओपन फाइल का नेम जो कि है न्यू टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब मेरे को बताना यहाँ पे मैं मोड क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं मोड यूज करूंगा आर, बिल्कुल सही। फिर से एलियास बनाएंगे एज एफ, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा अपने इसको एफ वाले को, ठीक है। एफ से मैं क्या कर लूंगा, रीड कर लूंगा, ठीक है। और इसको करा लेते हैं हम प्रिंट, ताकि मैं आउटपुट में देख पाऊँ उसका क्या रीड आ रहा है, ठीक है। ओके, ये मेरे को बोल रहा है न्यू टेक्स्ट वन, बिकॉज यहाँ पे वन नहीं लिखा हमने, ठीक है। अब चलना चाहिए, तो लिख दिया इसने दिस इज अ न्यू नोटपैड टेक्स्ट फाइल। तो जो चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे थे, राइट, वही चीज़ हम अपने आउटपुट में देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन किया कि हमने विद के साथ इसको ओपन किया और यहाँ पे हमने किसका एलियास बना लिया। एलियास यहाँ पे क्या हो गया, इसका एक शॉर्ट नेम हो गया इस पूरे का, ठीक है, कि इसका एक पूरा नेम शॉर्ट नेम हो गया एली एफ, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप सबको समझ आ गया था, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बेसिक सा ही बताया, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ विद और एलियास का हमने यूज किया है। इसको बोलते हैं एक अनदर मेथड है किसी फाइल को ओपन करने का। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है। नाउ विल मूव टू सम अनदर टॉपिक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेटा बना लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ डेटा टू नाम से, ठीक है। और इस डेटा टू में मैं लिख देता हूँ मेरे को डेटा बनाना है की और पेयर वाला, ठीक है, की और पेयर वाला। अब आप समझ गए की और पेयर वाला मतलब मेरे को डिक्शनरी डेटा टाइप बनाना है, राइट। डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है, की और वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। ठीक है, की और वैल्यू होती है, उसको हम एक उनका एक पेयर होता है, राइट, उसको बोलते हैं हम डिक्शनरी डेटा टाइप, ठीक है। जैसे मेरे पे एक की होगी उसकी वैल्यू होगी, उनके पेयर को बोलते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप।
तो लेट्स सपोज मेरे पे नेम है, लेट्स सपोज दिव्या। ठीक है, दिव्या मेरे पे नेम है। अच्छा एक काम और करो। ठीक है, अब मेरे को बनाना ना। हाँ ठीक है, मेरे को। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं बनाना है मेरे को, क्योंकि मैं डिक्शनरी डेटा टाइप बना रहा हूँ, सो देन व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, मेरे को यूज करने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस। क्योंकि मेरे को यूज करने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस, राइट, क्योंकि मैं बना रहा हूँ डिक्शनरी डेटा टाइप। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, सिमिलरली मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे ईमेल आईडी। ओके, ये कैपिटल में आ गया। ईमेल आईडी तो दिव्या की, लेट्स सपोज दिव्या की ईमेल आईडी है divya@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं दिव्या का फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल, फ़ोन नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज दिव्या का फ़ोन नंबर इस कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक डाल दिया फ़ोन नंबर। लिख लेते हैं कोर्स नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, कोर्स। ठीक है, और इस कोर्स की एक की बना दी, की में मैं रखूंगा एक लिस्ट को पास करूंगा। पहले कोर्स का नेम होगा डेटा साइंस मास्टर। ठीक है, डेटा साइंस मास्टर लिख देते हैं। और दूसरा लिख देते हैं हम डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक और बना लेते हैं, लेट्स सपोज मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं रन करता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक डेटा टाइप बनाया जो कि एक डिक्शनरी डेटा टाइप है, राइट। जहाँ पे क्या होगा, एक की होगी, एक उसकी वैल्यू। उनका जो पेयर फॉर्म में डेटा होता है, की और वैल्यू पेयर में, राइट, उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप, राइट। ये तो आप समझ गए। ये नेम एक की है, ये इसकी वैल्यू, ये एक ईमेल आईडी की है, ये इसकी वैल्यू, फोन नंबर एक की है, ये इसकी वैल्यू, कोर्स एक की है, ये इसकी सब वैल्यूज हैं। ये यहाँ पे मैंने लिस्ट पास करी। अब आ जाओ मेरे पिछली वाली वीडियोस में, राइट। मैंने आपको, जब मैंने अब डिक्शनरी डेटा टाइप एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि भाई इस टाइप के जो डेटा टाइप होता है ना, इस टाइप को हम बोलते हैं क्या? इसको दूसरा नाम भी होता है, बताओ क्या? मैंने बताया था वहां पे हम बोलते हैं जेसन डेटा टाइप, राइट, जेसन, जिसका मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इस टाइप के डेटा को भी हम क्या बोलते हैं? जेसन, जिसका मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इस तरह से, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। क्लियर है? क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम जेसन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो मेरे पास डिक्शनरी डेटा टाइप होता है की और वैल्यू के पेयर वाला, उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है जेसन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो वहां भी हम की और वैल्यू ही यूज करते हैं पेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब मैं मेरे को बनाना है कोई जेसन फॉर्मेट में डेटा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, जेसन को लोड कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर से मैं यूज करूंगा विद ओपन, राइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, डेटा टू डॉट जेसन लिख देते हैं इसका नाम। क्योंकि अब मैं जेसन फॉर्मेट में एक्सटेंशन दूंगा, राइट, क्योंकि मेरे को चाहिए जेसन डेटा, मेरे को टीएक्सटी वाला डेटा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए जेसन डेटा, तो इसलिए मैंने लिख दिया जेसन। अब मैं करा रहा हूँ, पहले मैं करूंगा उसको राइट। ठीक है, ये वो राइट हो जाए डेटा। फिर बनाएंगे इसका एलियास एफ। ठीक है, अब मैं जेसन को कॉल करूंगा, जेसन डॉट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, मेरे को एक्चुअली में डेटा करना है डंप। ठीक है, कि भाई ये जो डेटा है ना, ये वाला डेटा, ये मेरे को डंप करना है जेसन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले वेरिएबल को कर लूंगा कॉल डेटा टू, और कौन सी फाइल के अंदर करना है उसका ना एलियास पास कर दूंगा एफ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, यहाँ तक समझ आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऐसी फाइल क्रिएट हुई है। यस, मैंने जेसॉन लेना चाहिए ना, जेसन फॉर्मेट में, मैंने उल्टा लिख दिया इस के जेसन। नो इशू। ठीक है, एक बार आप इसे रन कर लो। आई थिंक यस, ये वाली फाइल है हमारी, वो डेटा टू डॉट जेसन वाली, देखो ये वाली आ गई। फोन नंबर भी यही आ गया, ईमेल आईडी भी आ गई। ठीक है,
कोर्स वाले बनाई थी की डेटा साइंस मास्टर मशीन लर्निंग, और इस तरह से आ गया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये जो डेटा था ना, ये अपनी एक डेटा टू डॉट जेसन जो फाइल बनाई उसके अंदर मैंने क्या किया, इसको डंप कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, उस वेरिएबल वैल्यू पास कर दी। मैं एक बार फिर से इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब हम बात कर रहे थे जेसन टाइप की। ठीक है, जेसन डेटा टाइप, जेसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। जो सेम होता है मेरे डिक्शनरी डेटा टाइप की तरह ही, या फिर आप समझ सकते हो कि डिक्शनरी डेटा टाइप का दूसरा नाम जेसन डेटा टाइप, बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें भी मेरे पास की और वैल्यू की पेयर में ही वैल्यूज होती हैं, कीज और वैल्यू की पेयर में, राइट। इस तरह डेटा होता है मेरे पे। सो मैंने क्या किया, मेरे को चाहिए जेसन फॉर्मेट में, मैंने इंपोर्ट करूंगा पैकेज जेसन। ठीक है, फिर से मैं फाइल बना रहा हूँ, विद ओपन करूंगा कि भाई एक फाइल क्रिएट कर दो आप, जिस डेटा टू डॉट जेसन। ठीक है, उसका मोड ऑन चाहिए, राइट मोड। एज लिखेंगे एलियास, एलियास बना लिया। ठीक है, अब क्योंकि मैं यूज करूंगा अपना जेसन, क्योंकि मेरे को ये जो डेटा डालना है ना, जेसन फॉर्मेट में डेटा डालना है, तो मैं लिखूंगा जेसन डॉट डंप। भाई इसे डंप कर दो, इस वाले डेटा को, किसमें, जेसन फॉर्मेट में। अब कौन सा डेटा करना है आपको, ये वाला डेटा टू करना है। ठीक है, किस फाइल के अंदर करना है, क्योंकि आपने डेटा तो कर दिया, यहाँ पे फाइल क्या है, फाइल आपने किस में बनाया हुआ, एलियास पास कर दो उस फाइल का, तो इसलिए क्या कर देगा, उसके अंदर डेटा डाल देगा मेरे जेसन, जेसन है ना, डेटा डॉट टू जो जेसन के अंदर ये वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मैं आपने डेटा बनाया जेसन वाला, ये मेरे को आउटपुट पे कंसोल में दिखाओ। तो कंसोल में आपका मतलब होना चाहिए, यानी कि मेरे को रीड ऑपरेशन लगाना। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ, विद ओपन, फाइल का नेम है लेट्स सपोज डेटा टू डॉट जेसन। ठीक है, इस बार मैं अप्लाई करूंगा रीड मोड। ठीक है, एलियस बना लेते हैं इसका एज एफ। ठीक है, तो इस बार जेसन डॉट, अब मेरे को डेटा देखना है तो मैं लोड करूंगा अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, अब देखो कौन सा लोड करना है, फिर से बताओ उसे। ठीक है, क्योंकि लोड आपका जो अब ये जेसन डेटा है किसी फाइल के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, ये फाइल के अंदर ही तो है डेटा जेसन टू। ठीक है, तो यहाँ पे वो एफ वाला वेरिएबल हम पास कर देंगे जो एलियस था। एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम हो गया डेटा रीड, नाम से इसे लिख लेते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ डेटा रीड, वही डेटा आना चाहिए, बिल्कुल सही, वही डेटा मेरे पास आ रहा है, राइट। तो आप इजी वे में समझ पा रहे हैं जेसन डेटा के बारे में। जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। और जेसन सेम होता है मेरे डिक्शनरी डेटा के जैसा ही, जहाँ पे की और वैल्यू की फॉर्म में पेयर होता है। ठीक है, ये बार बार मैं जेसन और की वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपके माइंड में चली जाए बात कि जेसन डेटा टाइप सेम होता है डिक्शनरी डेटा टाइप की तरह। ठीक है, अब मेरे को किसी फाइल में मैंने डेटा बना लिया, मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे को किसी फाइल में ला के दो जेसन डेटा। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम एपीआई वगैरह बनाएंगे, तो इसी तरह हमें कुछ काम करना होगा। तो तब ये आपको बहुत, अगर आप यहाँ पे समझ जाओगे ना, तो तब तो वहां पे तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया अपना जेसन, क्योंकि जेसन में एक पैकेज है, पैकेज पाइथन के अंदर। ठीक है, जेसन, तो मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। फिर मैं फाइल बनाई विद ओपन डेटा टू डॉट जेसन, मैं राइट करूंगा, और एज एफ अभी बताया था आपको, दूसरा मेथड भी होता है इस तरह से फाइल को ओपन करने का, मैंने एलियस बना लिया। ठीक है, अब मैं जेसन, मेरे को ये डेटा लोड करना है, डेटा डंप करूंगा पहले। ठीक है, क्योंकि राइट करना है तो डंप करेंगे पहले। तो जेसन डॉट डंप कर दिया। कौन सा डेटा करना है, डेटा का नाम डालो, डेटा टू किस फाइल के अंदर करना है, ये वाली फाइल थी पूरी की पूरी। ठीक है, ये मेरी फाइल थी जो मैंने ओपन कर दी थी। ठीक है, तो मैंने वो फाइल पास कर दी। ठीक है, और मैं देख भी पा रहा हूँ भाई ये डेटा आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, नो इशू। अब देखते हैं और चीजें। अब मैं चाहता हूँ कि भाई वो जो डेटा आपने जेसन वाला डेटा बनाया ना, उसको लोड करो अपनी नोटबुक के अंदर। तो आप समझ जाओ उसको रीड करना पड़ेगा। तो मैंने अपने, फिर से मैं अपने फाइल को ओपन करूंगा, इस बार उसे मोड चेंज करके रीड लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को रीड करना है। फिर मैंने उसका एलियास बना लिया सेम एफ। ठीक है, अब मैं करूंगा अपने जेसन को ये वाला डेटा लोड, क्योंकि ये फाइल के अंदर जा चुका है, तो मैं लोड करके उस फाइल का नेम डाल दूंगा, यानी कि वो एलियास डाल दूंगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, और मैं डेटा जब मैं चेक कर रहा हूँ, वो डेटा मैं देख पा रहा हूँ कि यस, जो सेम डेटा मैंने पास किया था, ठीक है, डेटा टू, इस डेटा का क्या नाम था, ये था मेरा जेसन डेटा टाइप, राइट। और मैं सेम डेटा मेरी कंसोल में भी देख पा रहा हूँ, राउट। ठीक है, यहाँ तक राइट है, आपको समझ आ गया ना जेसन, क्योंकि जेसन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब याद रखना, जब हम रेस्ट एपीआई के बारे में पढ़ेंगे ना, फ्लास्क वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क सीखेंगे, तो वहां पे बहुत चीजें ये यूज होने वाली है, जेसन डेटा टाइप सी। और जब, ठीक है, इस तरह से, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको
ये बात कि आपके माइंड में चली जाए कि भाई जेसन का क्या मतलब होता है, ठीक है। आई नो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा, ठीक है, जेसन के बारे में, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हो सकता है कि उनको नहीं पता हो, बट मैं इसलिए बार बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये बात चली जाए कि इसको हम जेसन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ठीक है, मैंने एक जेसन फाइल को कैसे बनाया, उसको कैसे लोड कर लिया, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नो इशू। अब हम इसमें कुछ क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। लेट सपोज मेरा जो जो डेटा रीड है ना, डेटा रीड, ठीक है, इसमें हम इंडेक्सिंग करते हैं। भाई मेरे पास क्या था, कोर्स। तो कोर्स के अंदर मेरे पास वैल्यू है डेटा साइंस, डीप लर्निंग, इंडेक्स, मशीन लर्निंग। मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप मशीन लर्निंग निकाल के दिखाओ, तो मशीन लर्निंग मेरा आएगा 0 1 2, तो मैं 2 पास कर दूंगा, मशीन लर्निंग आना चाहिए, बिल्कुल सही, मशीन लर्निंग आ रहा है, ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं, इंडेक्सिंग एंड इंडेक्सिंग कर रहे हैं, डीप लर्निंग आ जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स डालूंगा तो पहले एलिमेंट की वैल्यू दे देगा। तो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखा है ना, अगर आप बेसिक्स अच्छे से समझ चुके हो, राइट, तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब हम डेटा साइंस की तरफ बिल्कुल मूव करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम पाइथन का बेसिक से लेके फाउंडेशन कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा विद इन 2 डेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ फाइल्स का टॉपिक बचा है, कुछ एक लॉगिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये 2 3 टॉपिक हमारे पास बचे हैं। इसके बाद हमारा पाइथन फाउंडेशन का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे, पाइथन के जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, एडवांस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस पाइथन में से पांडास के बारे में, ठीक है, किस तरह लोड करते हैं डेटा को, नमपाई के बारे में, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग के बारे में, फ्लास्क के बारे में, ठीक है, सीक्वल नो सीक्वल डेटा के बारे में। तो आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो वो तो बात का टॉपिक है, बट अगर आपने पहले डे से, फर्स्ट डे से लेके अब तक 90 डेज हो गए, ठीक है, अगर आप रेगुलरली वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी पाइथन, ठीक है। अब हम क्या बात कर लेते हैं, अब हम देखते हैं सीएसवी डेटा, ठीक है। भाई सीएसवी डेटा क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको कर लेता हूँ इंपोर्ट सीएसवी। अब यहाँ पे सीएसवी का मतलब समझो, सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड, सेपरेटेड वैल्यू। मतलब क्या से होता है मैं आपको बता देता हूँ, सेपरेटेड, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो ये कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है सीएसवी का मतलब, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं सीएसवी को, ठीक है। ये किस तरह होगा, जैसे मान के चलो इस तरह लिख देते हैं। जैसे पहला हो गया आईडी, ठीक है, फिर हो गया आपके पास रोल नंबर, फिर हो गया नेक्स्ट सपोज नेम। तो आप देख पा रहे हो ये जो वैल्यू है ये कॉमा सेपरेटेड है, मतलब कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू लिखी, कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू लिखी। तो इन डेटा को हम बोलते हैं सीएसवी, ठीक है। तो देखते हैं इसको एक बार। तो सीएसवी डेटा बनाते हैं सबसे पहले, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा ले बना लेता हूँ यहाँ पे, और डेटा के अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उस डेटा में मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू बना देता हूँ। तो यानी कि वैल्यू जो मैं देता हूँ लिस्ट की फॉर्म में देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट के अंदर ही लिस्ट बना रहा था, ठीक है। मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो मैंने लिखा सबसे पहले नेम, नेम एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लिख देते हैं, ठीक है। नेम का एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लिख दिया मैंने। दूसरा मैं लिख लेता हूँ ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी लिख लेते हैं। दूसरा मैं लिख देता, तीसरा मैं लिख देता हूँ फोन नंबर, फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर एक नाम का वेरिएबल बना लिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने पहले 3 वैल्यू पास कर दी लिस्ट में, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, मतलब ये मैंने 3 वेरिएबल पास कर दिया लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज उसका नेम है पहले बंदे का शिवम, देन शिवम की ईमेल आईडी है shivam@paytm.com, पेटीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलो पेटीएम नहीं लेते हैं, सिंपल ही लिख देते हैं google.com, ये गूगल में काम करता है, ठीक है। ओके। अब लेना उसका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर पास कर देते हैं। लेट्स सी, मैं उसका फ़ोन नंबर लिख दिया। सिमिलरली मैं एक वैल्यू और बना लेता हूँ, इस बार मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज कोमल, ठीक है। कोमल जॉब कर, कोमल की ईमेल आईडी है लेट्स सपोज komal@outlook.com, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दी। अब एक नंबर डाल देते हैं कुछ भी कोमल का, इस तरह से मैंने नंबर डाल दिया कोमल का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, पहले मैंने एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे पहले मैंने दिया इनकी नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है। और फिर मैं दे रहा हूँ उनकी वैल्यू शिवम, इस तरह से,
तो सीएसवी के अंदर जो पहली जो ये होते हैं ना, पहला ये देख पा रहे होंगे भी रो, ये एज अ कॉलम काम करती है, कॉलम। ठीक है, बाकी जो कॉलम होगी ना उन सबकी एक वैल्यूज होंगी, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको रिलेट करो, जो आपके पास एक्सेल एक्सेल फाइल होती है राइट, एक्सेल फॉर्मेट में जो डेटा होता है राइट, उसमें भी पहले हमारे पास कॉलम होती है राइट, उस उन कॉलम की क्या होती है, वैल्यूज होती है राइट। जैसे मान लो यहाँ पे रोल नंबर तो रोल नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे डेट है तो डेट लिखी होगी, यहाँ सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिखे होंगे, इस तरह से ये हमें सीएसवी फाइल भी इसी तरह से काम करते हैं, बट यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो कॉमा सेपरेटेड होती है। ठीक है, तो मैंने एक डेटा तो बना दिया है, लेट्स सी। अब आपको समझ आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक फाइल में बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। अब मैं जिससे बताओ कि मेरे को एक्सटेंशन में क्या दूंगा, क्या मैं जेसन दूंगा या टीएक्सटी दूंगा, क्योंकि ये है सीएसवी फाइल। आप समझ गए होंगे, मेरे को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी डॉट सीएसवी, बिल्कुल सही। मैं डॉट सीएसवी लिख दूंगा यहाँ पे, और मैं राइट करना चाहता हूँ तो मैं राइट लिख दूंगा, बनाएंगे एलियास एफ। ठीक है, मैंने उसका एलियास बना लिया। ठीक है, मैं सीएसवी को कॉल करूंगा, मैं करना चाहता हूँ राइट, तो राइटर फंक्शन कॉल कर लेंगे, बिल्कुल सही। राइटर फंक्शन कॉल कर लिया, और उसमें पास कर देंगे मेरा फाइल का एलियास। ठीक है, और मैं यहाँ स्टोर कर लेता हूँ किसी एक वेरिएबल में इसको, लेट सपोज मैं राइटर में ही स्टोर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो, आपने सीएसवी में राइट करना, तो मैंने राइटर फंक्शन यूज कर लिया, जिस तरह मैं फाइल में एफ डॉट राइटर यूज करता था राइट, एफ डॉट राइट यूज करता था, यहाँ पे राइटर होता है। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना आपको, सीएसवी डॉट लिख के टैब प्रेस करो, आपको पता लग जाएगा अच्छा राइटर फंक्शन होता है। फिर मैंने वो एफ लिख दिया, एफ यानी कि किस फाइल में डेटा है, वो डेटा डॉट सीएसवी। ठीक है, इसमें से डेटा स्टोर करेगा, डेटा डॉट सीएसवी में ये वाला डेटा मेरे को राइट कराना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डेटा डॉट राइटर, ठीक है, एज एफ, वो वैल्यू पास कर दिया। अब देखो, पहला जाएगा डेटा एज अ कॉलम, ठीक है, बाकी जाएंगे दोनों रो रो। अब आप देखो, जब मेरे को वन बाय करके डेटा भेजना है, तो आप समझ जाओ मेरे क्या यूज करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे चलानी पड़ेगी आइट्रेशन। अगर आइट्रेशन चलानी है तो आपके दिमाग में आना चाहिए लूप। ठीक है, तो मैं चलाऊंगा यहाँ पे फोर लूप, तो फॉर आई इन डेटा। ठीक है, फॉर आई इन डेटा ही तो मैंने इससे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं डेटा में मैंने स्टोर किया था वो वैल्यू। ठीक है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा अपनी आई को, नहीं प्रिंट नहीं करेंगे, रुको रुको रुको, प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें डेटा को भेजना है ना। ये तो आइट्रेट करेगा, ठीक है, ये तो आइट्रेट कर देगा, बट हमें इसे बताना पड़ेगा कि हमें डेटा भेजना कैसे है। मैं इसे बताऊंगा भाई डेटा मेरे को भेजो, आप एक काम करो, डेटा जो आपको भेजना है रो वाइज भेजना, मतलब जो डेटा जाए ना वो इस तरह जाए रो वाइज। ठीक है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपना जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था राइटर, यहाँ पे देखते हैं फंक्शन होता है राइट रो करके। ठीक है भाई, रो वाइज डेटा भेजना है, और आइट्रेशन के लिए मैंने आई यूज किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, राइट। अब एक बार चेक कर लेते हैं, मेरी फाइल वैसे बन गई होगी। यस, डेटा डॉट सीएसवी बन गया। देखो, इस फॉर्मेट में आपको डेटा मैं बता रहा था, देखो आप देख पा रहे हैं। ये नेम हो गया, नेम की वैल्यू होगी शिवम, कोमल, ईमेल आईडी होगी इसकी शिवम एट द गूगल डॉट कॉम, और कोमल एट द रेट आउटलुक डॉट कॉम, ये उनके फोन नंबर हो गए। ठीक है, तो पहला मेरा ऐसा काम कर रहा है कॉलम, बाकी ऐसा काम कर रहे हैं मेरा रो, इसलिए मैंने रो वाइज में डेटा भेजा तीनों को, इसलिए मैंने आइट्रेशन परफॉर्म करी। अब आपको समझ आएगा मैंने आइट्रेशन क्यों परफॉर्म करी और मैंने वहां पे राइट रो क्यों लिखा। ठीक है, मेन है आपकी ऑब्जर्वेशन, समझना और प्रैक्टिस करना, इसी से आप हर चीज कर सकते हो प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, और आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा रोज, मतलब ये नहीं स्किप नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो देखते हैं, कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, जैसी प्रोफाइल में अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आपको एवरीडे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक भी दिन या दो दिन स्किप करते हो ना, तो बहुत मुश्किल हो सकता है कि आप चीज़ों को, टॉपिक समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी अगर आप स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमारा मेन मोटिव यही है कि हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सो मैंने आपको ये लिख दिया राइटर डॉट राइट रो, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा, इटरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, और मैं डेटा भी देख पा रहा हूँ कि भाई इस अच्छा इस फॉर्मेट में डेटा आ चुका है मेरे पे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसको बोलते हैं CSV। ठीक है, ये इसका नेम हो गया, ईमेल आईडी होगी, इनका फोन नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं मेरे पास ये टास्क है कि भाई जो आपने डेटा बनाया ना, मेरे को ये डेटा ना एक काम करो, मेरे को रीड करके दिखाओ। तो आप समझ गए रीड करना है, तो पहले चेंज करेंगे मोड, फाइल का नेम था डेटा वन डॉट सी एस वी। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रीड मोड, तो रीड मोड मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एज एफ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि रीड है ना, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा CSV, क्योंकि CSV डेटा है। ठीक है, CSV डॉट रीडर, रीडर नाम से फंक्शन होगा। यस है, बिल्कुल सही। इसमें हम पास कर देंगे क्या, वो मेरा फाइल वाला। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, लेट सपोज रीड CSV।
ओके, ये इस तरह से नहीं, यहाँ पे एरर दे रहा है ना, तो नो इश्यू। इसको करते हैं कट, यहाँ करते हैं एंटर, तो रीड कर लेते हैं, यहाँ पे रीड डेटा, वो वैल्यू लिख देते हैं पास। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तो समझ आ गया ना, रीड CSV डॉट रीडर किया और एफ वाला वेरिएबल मैंने वो एलियास पास कर दिया, इसको स्टोर कर लिया रीड अंडरस्कोर डेटा में। ठीक है, अब मेरे को रीड भी तो करना है, तो मैं रीड तो मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि पहले डेटा मेरे को रीड कराना पड़ेगा, ये भी मेरे को अटेंशन की फॉर्म में देखना पड़ेगा, एक एक करके निकालना पड़ेगा डेटा। ठीक है, तो मैं सिंपल है, मैं लूप लगा दूंगा फॉर आई इन रीड डेटा। ठीक है, इसमें से निकलेगा डेटा, क्योंकि अभी मेरा, अब जो मेरा डेटा है वो इसके अंदर पड़ा हुआ एफ के अंदर। ठीक है, इस CSV डॉट रीडर के अंदर। ठीक है, तो रीड डेटा कर लेंगे और प्रिंट करा लेते हैं अपने आई को। नाउ सी द मैजिक, देखो हम देख पा रहे हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल, राइट? ये इनका नेम हो गया, फोन नंबर, सिमिलरली कोमल आउटलुक वाला भी आ गया और शिवम की डिटेल भी आ गई। ठीक है, तो इन डेटा टाइप को हम बोलते हैं CSV डेटा। ठीक है, यह तो मैंने आपको बहुत बेसिक बताया CSV का। जब हम पांडास के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम डील करेंगे मोस्टली CSV फाइल में हमारे पास डेटा होगा फॉर्मेट में। ठीक है, और उसको अपने लोड करेंगे जुपिटर नोटबुक में, वो मैं बताऊंगा आपको पांडास लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, बट आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा CSV का क्या मतलब होता है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। आपको जेसन के बारे में पता चलेगा होगा, जिसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, और हमने किस तरह इसको रीड किया, किस तरह राइट किया। ठीक है, CSV के हमने कुछ फंक्शन अप्लाई किए, सिमिलरली वहाँ पे जेसन के फंक्शन अप्लाई किए थे। बट आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं मेरा बाइनरी डेटा की बाइनरी। अब आपने देख लिया ना, जेसन डेटा देख लिया आपने, CSV डेटा देख लिया, एक बार बाइनरी डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो उसके लिए भी मेरे को एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, मैं लिख लूंगा विद ओपन बाइनरी डेटा का मैं नाम देता हूँ, लेट्स सपोज बिग डेटा नाम से एक फाइल है, बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा डॉट, इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट बाइनरी मीन्स डॉट BIN इसकी एक्सटेंशन होगी। ठीक है, पहले मैं करना चाहता हूँ इसको राइट मोड में, बनाएंगे इसका एलियास। ठीक है, सेम स्टेप है, देखो आप, आपने एक बार चीजों को समझ गया ना, आप इजी वे में समझ पाओगे। ठीक है, अब मैं, देखो मैं अब ना आपको बताता हूँ कि पहले बाइनरी डेटा होता क्या है। बाइनरी का मीनिंग तो आप सब जानते हैं, ऐसा डेटा जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, राइट? बट वो जो फाइल के अंदर जो स्टोर होता है ना बाइनरी डेटा, वो हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, विकिपीडिया पे जाता हूँ और मैं आपको ना दिखा देता हूँ डेटा एक बार। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, देखो विकिपीडिया में आपको मैं दिख जाता हूँ और देखो मैं इस टाइप का डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख पा लेंगे, ये डेटा कुछ इस तरीके का डेटा होता है हमारे पास, 0 0 की फॉर्म में। देखो ये हेक्साडेसिमल में वैल्यूज होती है, हेक्साडेसिमल में, ये देख पा रहे हो 00 09 48 48, इस तरह की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो हमें कुछ इस तरीके का डेटा ही बनाना पड़ेगा, मैं हम फाइल के अंदर कैसे बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसमें मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ एफ डॉट राइट, क्योंकि मेरे को डेटा राइट कराना है, राइट? अब ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को पास करना है बाइनरी डेटा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाइनरी। ठीक है, बाइनरी डेटा मेरे को पास करना है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं किस तरह लिखूंगा, हेक्साडेसिमल में वैल्यू लिखूंगा मैं, तो मैं लिख दूंगा /x01। ठीक है, ये /x02 /x03, ये कुछ नहीं है, ये बाइनरी फॉर्मेट में मैं डेटा डाल रहा हूँ, जो कि एक हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसको डेटा को देख लेते हैं एक बार। ओके, ये बोल रहा है एफ डॉट राइट, यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है, लिटर का एरर दे रहा है, नो इशू। तो कट करते हैं एक बार, बिकॉज हमने यहाँ पे ये नहीं पास किया। ठीक है, अब ये चलना चाहिए। ओके, ये बार फिर से एरर दे रहा है बाइनरी, हमने कुछ गलती तो नहीं करी, हमने सब कुछ पास सही किया है। ओके, यहाँ पे हमने बी भी लिखा है, x01 x02 बिल्कुल सही लिखा है, x03। देख लेते हैं इसको एक बार, आई थिंक ये सही है, बट आई डोंट नो व्हाई एरर क्यों दे रहा है एक बार। यहाँ पे आई थिंक हमारी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बिकॉज ये फाइनल है बाइनरी, राइट? मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, नो इशू। यहाँ पे हम राइट तो कर रहे हैं, बट राइट कौन सा कर रहे हो, हम राइट कर रहे हैं राइट बाइनरी, हमें लिखना पड़ेगा राइट बाइनरी। अब ये चलना चाहिए, देखो अब चल गया। वो एरर इसलिए दे रहा था बिकॉज मैंने वहां पे राइट लिखा था, राइट? बट यहाँ पे मैं आपको इसलिए बताना चाहता था, मैंने मिस्टेक इसलिए करी ताकि आप समझ सको, अगर आप भी राइट लिखोगे तो आपको देगा एरर। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दी और मैंने फिर आपको बताया कि भाई वहाँ पे राइट बाइनरी लिखोगे तभी वो चलेगा, बिकॉज ये आपकी कैसी फाइल है, ये आपकी बाइनरी फाइल है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल नहीं है। ठीक है,
अब ये बात आपके माइंड में अच्छे से आ गई होगी, अब आप कभी गलती नहीं कर सकते जब कभी भी आप बाइनरी डेटा के साथ डील करोगे, राइट। अगर आप बाइनरी फाइल में डेटा है, आपको पता होगा कि अगर आप डायरेक्टली राइट लिखोगे वो देगा आपको एरर, क्योंकि हमें यूज करना है राइट बाइनरी, ठीक है। तो इस वे में मैंने आपको समझाया। मैं चाहता तो पहले डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने कोशिश किया पहले मैं एरर करता हूँ, मिस्टेक करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे राइट बाइनरी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया, राइट। एक बार एक काम करते हैं, जाके देखते हैं कि फाइल बनी है नहीं। यस, फाइल बन गई है बिग डेटा डॉट। तो देखो इस तरह से इसने हेक्साडेसिमल में एक इमेज, ये डॉटेड डॉटेड रेड कलर की एक इमेज सी बना दी, ठीक है। क्योंकि जो इमेज फॉर्मेट में डेटा होता है ना वो बाइनरी डेटा ही होता है। अगर आप किसी इमेज को ना, कोई इमेज ओपन करना हो, उस पर राइट क्लिक करके लिखना ओपन विद एज नोटपैड, तो आपको ना कुछ इस तरीके का डेटा दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे हो कि मैंने इमेज को ओपन किया, राइट। सो इमेज को ओपन किया, इसमें भी हेक्साडेसिमल टाइप का डेटा ही होता है। इस टाइप का जो डेटा है ना हेक्साडेसिमल टाइप का डेटा होता है, ठीक है। सो चलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट बाइनरी लिखा क्योंकि ये है मेरी बाइनरी फाइल, इसलिए मेरे को यूज करना पड़ेगा राइट बाइनरी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई मेरे को डेटा देखना है मेरे आउटपुट पे, तो सेम है, मैं पहले इसका मोड चेंज करूंगा। तो विद ओपन, फाइल का नेम था बिग डेटा डॉट BIN, यानी कि बाइनरी, ठीक है। इस बार क्या दूंगा, रीड दूंगा यार, राइट। मैं दूंगा रीड बाइनरी, ठीक है। बस सिंपल रीड नहीं लिखूंगा क्योंकि बाइनरी फाइल है, राइट, ये नॉर्मल फाइल नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा f.read, ठीक है। मैं रीड लिख देता हूँ f.read, तो क्योंकि इसे मैं कराना पड़ेगा प्रिंट ताकि मैं देख पाऊँ, ठीक है। f डॉट करा लेते हैं। देखो कितने इजी वे में मैं समझ पा रहा हूँ, राइट। और अगर देखो ये तभी बाइनरी होगा यहाँ पे जब पहला एलिमेंट आप पहला पास करोगे बी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि बता रहा है बाइनरी डेटा है, ठीक है, बाइनरी फाइल है। और यहाँ पे आप यूज करोगे राइट बाइनरी और रीड बाइनरी। अगर आप डायरेक्ट रीड लिखोगे तो आपको देगा एरर। चलिए काम करते हैं, इसमें कुछ और भी ऐड कर लेते हैं, कुछ और तरीके से मैंने लिख दिया। लेट सपोज स्लैश एक्स, कुछ नंबर डाल देता है, समथिंग रैंडम नंबर, ठीक है। इस तरह का नंबर आ गया, देखते हैं वहाँ भी चेंज होना चाहिए हेक्साडेसिमल में वैल्यू। यस, ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू आ गई 47055, इस तरह से, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ये इस तरह से वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये X03 ये इंडिकेट कर रहा है मेरे इसको कलर को, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि X003 लिख रहा है ना, वो कलर बता रहा है रेड कलर का है, वो बाइनरी इमेज बना देता है X01 X02, ये इमेज बना रहा है रेड कलर में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मीनिंग समझ आ गया, राइट। बाइनरी डेटा हम किस तरह लिख सकते हैं बाइनरी फाइल में, ठीक है। CSV किस तरह लिख सकते हैं, और मेरा जो दूसरा था जेसन डेटा और को किस तरह लिख सकते हैं, और फाइल को हम किस तरह ओपन कर सकते हैं, जिससे दूसरा मेथड मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ एलियास, इसमें आपको विद ओपन करके यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बफर, एक बफर फाइल भी होती है, बफर, ठीक है, बफर इनपुट आउटपुट फाइल होती है। सबसे पहले मैं आपको ना बफर का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। बफर क्या करता है, बेसिकली ना किसी चीज को अपनी मेमोरी में ना परमानेंट मेमोरी में स्टोर नहीं करता, टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करता है। और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तब हम उससे क्या कर लेते हैं, डेटा को चंक्स की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि देखो बफर ना हमारे किस तरह काम करता है। तो जैसे मान के चलो, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, स्पेशली अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, तो क्या होता है ना, वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लाइंट के साथ काम करना था, क्योंकि सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को, ठीक है। तो क्या होता है ना, आपको मैनेजर्स ना कॉल करेंगे कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हम आपको, ठीक है, हमें आपका प्रोफाइल मिला, तो आप वो उसको इंटरव्यू लेंगे सिंपल, और उसको अपने प्रोजेक्ट में हायर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा कि वो बंदा ना डायरेक्टली प्रोजेक्ट में काम करने नहीं लगेगा। पहले उसको क्या रखेंगे, प्रोजेक्ट के ना पूल में रखेंगे, एक बफर पूल होता है। क्या होता है कि प्रोजेक्ट का बफर पूल की प्रोजेक्ट में जब कोई प्रोजेक्ट मान लो नया मॉड्यूल आया, फिर जहाँ पे बंदों की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह इसको भेज दिया जाएगा, जो बंदे उन्होंने हायर कर रखे होंगे बफर पूल में अंदर है, ठीक है। मतलब उनको एक क्या किया, प्रोजेक्ट की एक टेम्परेरी एलोकेशन प्रोवाइड कर दी। अभी प्रोजेक्ट में लाइव काम नहीं कर रहे, बट वो हाँ प्रोजेक्ट के पार्ट है, बट टेम्परेरी पार्ट है, ठीक है। और जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी तब उनको हम क्या कर देंगे, परमानेंट भेज देंगे, ठीक है, कि आप चाहो अब आप जा सकते हो, प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, ठीक है। इन द सेम वे बफर जो होता है हमारा पाइथन के अंदर ये काम करता है कि भाई मेमोरी के अंदर ना कुछ टेम्परेरी चीजों को मतलब स्टोर कर लेगा, परमानेंट नहीं करेगा, और जब हमें जरूरत होगी हम चंक्स की फॉर्म में डेटा को, ठीक है, रीड और राइट कर सकते हैं। इससे ये इसलिए करते हैं ताकि मेमोरी हमारी काफी एफिशिएंट रहे, ठीक है।
हम डायरेक्टली और कुछ रिड्यूस कर सके नंबर ऑफ रीड और राइट, क्योंकि अब तक आप देख पा रहे होंगे ना, अगर आप बफर यूज नहीं करते तो आप कितनी मर्जी भी रीड और राइट करा सकते हो, राइट, जितना मर्जी आप, उससे क्या होता है मेमोरी का एफिशिएंसी कम हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, मेमोरी ज़्यादा ठीक है स्टोर करता है। तो ये चीज़ें होती है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अब हम देखते हैं बफर के बारे में पढ़ते हैं। बफर के लिए मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले एक पैकेज जिसका नाम है इंपोर्ट आउटपुट, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई फिर से एक फाइल बनाता हूँ विद ओपन, ठीक है, विद ओपन लिखूंगा और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेट सपोज, सॉरी, टेस्ट 7 ले लेते हैं और इसको मैं टीएक्सटी फॉर्म, टीएक्सटी नहीं, इसको हम बिन फॉर्मेट में देते हैं इस बार, बाइनरी डेटा ही ले लेते हैं जो ऊपर वाला पड़ा, ठीक है। इस बार मैं बाइनरी फॉर्मेट में लेता हूँ, टेस्ट 7 ले लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। चलो इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में देते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्म बाइनरी में फिर से आपको हेक्साडेसिमल में वैल्यू देगा, ठीक है, नो इशू। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट बाइनरी, ठीक है, मैं बाइनरी डेटा ही यहाँ पे पास करूंगा, क्योंकि मैं बाइनरी मतलब मैं नोट पैड फाइल तो मेरी नोट पैड में खोलूंगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है, बट मैं यहाँ पे जो पास करूंगा राइट वो बाइनरी फॉर्मेट में दूंगा, क्योंकि अगर आप बाइनरी यूज कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट को कॉल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे होगा बफर राइटर, बफर राइटर हमें चाहिए, बफर राइटर, ठीक है, हमें ये वाला चाहिए बफर राइटर, ठीक है। इस बफर राइटर में मैं पास कर दूंगा अपनी फाइल और इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल का नाम लेट सपोज मेरा हो गया फाइल, ठीक है, उसका नाम हो गया फाइल, राइट। अब मैं करना चाहता हूँ एफ डॉट राइट। अब देखो मैंने ऊपर क्या दिया है, मैंने ऊपर दिया है यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेटिंग, भाई राइट कराना चाहता हूँ बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि बाइनरी डेटा मैं पास करना चाहता हूँ, बट टेक्स्ट फाइल में, जैसे मैंने आपको बताया ना टेक्स्ट फाइल में कुछ इस तरीके से जो डेटा होता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे बाइनरी यूज कर रहा हूँ, राइट बाइनरी मोड कैसे यूज करता हूँ, राइट बाइनरी, ठीक है। तो मेरे को यूज करना पड़ेगा पहले बाइनरी, ठीक है, और इसके बाद मैं यूज करूंगा इस तरह से जो भी डेटा मेरे को पास करना है। तो मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ, कुछ मैं काम करता हूँ, मेरे पे डेटा पड़ा है, हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ठीक है, ओके, लेट मी गो एंड लेट मी पेस्ट इट, ये देगा मेरे को एरर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राइट। ये एक ही लाइन के अंदर होना चाहिए और ये भी एक लाइन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलो एक काम करते हैं, एक डेटा ना इसमें और राइट करा लेते हैं, एफ डॉट राइट, ठीक है। फिर से मैं बाइनरी डेटा दूंगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि दिस इज माय यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन, ठीक है। इस तरह से मैंने दे दिया, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं। अब देखो आपने डेटा बना लिया, ठीक है, अब आपको डालना पड़ेगा इन बफर के अंदर, तो आप करोगे इसको फ्लश, ठीक है। सॉरी, मैंने एक चीज में यहाँ पे गलती कर रहा हूँ ना, क्योंकि एफ को मैंने स्टोर किया था इसके अंदर एक फाइल वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो फाइल, ठीक है, यहाँ भी लिखो फाइल, ठीक है, क्योंकि आपने इसको स्टोर कर लिया फाइल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे फाइल लिखो आप, फाइल डॉट फ्लश, ठीक है, मेरे को फ्लश करना पड़ेगा, ताकि भाई वो मेरा जो ये डेटा है ना, ये वाला बाइनरी जो डेटा है, ये फ्लश मतलब उस बफर के अंदर चला जाए, ठीक है, तो फ्लश कर दे इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा मैंने किस तरह बनाया, राइट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, ठीक है। तो फ्लश क्या करता है बेसिकली, फर्स्ट फ्लश कर देता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लश कर क्या रहा है, फ्लश कर रहा है बेसिकली फ्लश, फ्लशिस दी इंटरनल बफर, इंटरनल बफर को फ्लश कर देता है, ठीक है। बफर का मीनिंग तो आप आई थिंक सब अच्छे से जान चुके होंगे। सो देखते हैं इसको एक बार, ठीक है, एक बार इसको समझते हैं, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब मान को चलो, जैसे अब उसी से रिलेट करो कि भाई प्रोजेक्ट में बच्चे आ चुके हैं, अब देखो मान के चलो अब एक रिक्वायरमेंट आई, ठीक है, तो मान लो कुछ रिक्वायरमेंट आई, तो मैं उन डेटा को करूंगा रीड, ठीक है, तो फिर से विद ओपन देंगे फाइल का नाम, तो टेक्स्ट 7.txt में डेटा था, ठीक है, और इस बार करेंगे रीड बाइनरी, ठीक है, बनाएंगे इसका एलियास एस एफ, ठीक है। इनपुट आउटपुट को कॉल करेंगे जो कि मैंने पैकेज था, इस बार मेरे को करना है बफर रीडर, ठीक है, तो उसमें पास करेंगे अपना एलियास और इसको स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, लेट सपोज फाइल ही ले लेते हैं,
ठीक है। और फिर से कॉल करेंगे फाइल डॉट किसको, रीड फंक्शन को, क्योंकि इस बार मेरे को रीड करना है, राइट नहीं करना है। ठीक है। सो रीड कर लेते हैं इसको, इसको भी एक काम करते हैं, किसी ना वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स सपोज डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसको। ठीक है। और हम प्रिंट करा देते हैं अपने डेटा को। देखो अभी तक ये सब पड़े थे ना, ठीक है, क्योंकि आपने फ्लश कर दिया ना, फ्लश। अभी तक ये सब डेटा पड़े थे कहाँ पे, मेरी टेम्पररी मेमोरी के अंदर, राइट। आपने फ्लश कर दिया तो उसने फ्लश कर दिया, इसको भेज दिया, जाओ भाई, अब आपको जरूरत है, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है, तो ये भेज देगा, इसको फ्लश कर दिया, फ्लश द इंटरनल बफर, क्योंकि उसने फ्लश कर दिया। फ्लश का मतलब क्या होता है, पूरा क्लीन कर देना। ठीक है, मतलब टेम्पररी मेमोरी ये जो चीज पड़ी थी ना, उसको भेज दिया परमानेंट में। ठीक है। तो अब देखते हैं इसको एक बार रन करके। यस, जो डेटा मैंने लिखा था वो डेटा मैं अब देख पा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, बाइनरी भी यहाँ पे आप सिंपल राइट भी यूज कर लेना, राइट रीड भी यूज कर लेना, बट मैं आपको दिखाना चाहता था बाइनरी के साथ कि भाई ये डेटा मैंने बाइनरी फॉर्मेट में दिया है। ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा दिया है, तो बट मैंने रीड बाइनरी, यहाँ पे राइट बाइनरी यूज करा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा। अगर आप बी नहीं लिखोगे तो आपको एरर देगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब बट मैं चाहता हूँ कि भाई आपने मेमोरी में तो भेजा ही डेटा, बट एक्चुअली मैं काम करो इसमें थोड़े से ना, मेरे को ना चंक्स में डेटा चाहिए, चंक्स में, मतलब लेट सपोज मेरे को 100 डेटा ही चाहिए, तो ये देखो यहाँ तक दे देगा आपको, सिर्फ 100 तक। मैंने कहा लेट सपोज मेरे को 500 तक दो, तो 500 भी दे देगा। बेसिकली ना चंक्स पे डेटा भेजता है। चंक्स का फायदा ये हो जाता है कि भाई आपको ना सारा डेटा एक साथ नहीं जाएगा, चंक्स पे जो जो डेटा चाहिए ना, मैं बस वो डेटा दे देगा बफर में, बाकी सब डेटा मेरे बफर में फिर से चले जाएंगे। ठीक है। उससे ये फायदा होता है ना कि मेमोरी काफी एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है। और हम लेस, मतलब रिड्यूस हो जाता है रीड और राइट जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करे थे। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, आज का टॉपिक इजी था। ठीक है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट था जेसन डेटा को समझना, सीएसवी डेटा को समझना और बाइनरी डेटा को समझना। ठीक है। और इससे लिए पहले मैंने आपको बताया कि एक अनदर मेथड मेथड होता है फाइल को ओपन करने का। सिंपल है, विद ओपन करके यूज कर लेते हैं फाइल करने में। किस मोड में करना चाहते हैं उसका एलियास बनाते हैं ऐसे। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बफर के बारे में भी मैंने हर एक चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।